अंजुमन आबदिया नौगावा सादात की जानिब से शाम 4 बजे हाजी देवजी खाने में बड़ी सजा बर्पा होगी। बाद मजीद जुलूस आलम बरामद होकर ज़नविया में बड़े पर ख़िताम पसीद होगा। 7 मुहर्रम हराम जुलूस मेहंदी के उन्वान से शाम 4 बजे VIP ब्लॉक नियर JJ हॉस्पिटल एक बड़ी सजा बर्पा होगी, जिसे अली जनाब मौलाना जाफर अब्बास साहब ख़िताब फरमाएंगे। बाद मजीद जुलूस मेहंदी बरामद होकर इमामिया मस्जिद पर ख़िताम पसीद होगा। मुमिनीन और अंजुमन अहबाब से इसमें शिरकत की इल्तिमास है। 8 मुहर्रम हराम अंजुमन सिपाही हुसैन आजमगढ़ की जानिब से 10 बजे इमाम बाड़ा ज़ैनबिया में एक मजलिस अज़ा बर्पा होगी। बाद मजलिस जुलूस अलम बरामद होकर दरगाह अब्बास पर ख़िताब पसीद होगा। अलम फातह फुरात के उन्वान से 8 मुहर्रम हराम 12 बजे शब में एक मजलिस अज़ा मिंजानी अंजुमन इमामिया बर्पा की जाएगी। बाद मजलिस अलम फातह फुरात बरामद होकर दरगाह अब्बास बाला गली पर ख़िताब पसीद होगा। 8 मुहर्रम हराम को दरियावाला आलम के उन्वान से 2 बजे दिन में कांटा रोड बांद्रा में एक मजलिस अज़ा अपोजिट कमिश्नर ऑफिस बर्पा की जाएगी। ये मजलिस अली जनाब मौलाना यासूफ अब्बास साहब ख़िताब फरमाए। मकान पर 5 मंजिल हमजा परफ्यूमर्स के ऊपर 3 मंजिला भिंडी बाज़ार क्रॉसिंग पर एक मजलिस अज़ा बर्पा होती है, जिसे अली जनाब मौलाना अजीज़ हैदर साहब ख़िताब फरमाते हैं। बाद मजलिस मोमिन के लिए नज़र का अहतमाम है। आप हज़रात इसमें शिरकत फरमाएँ। 3 बजे शाम एक मजलिस अज़ा दूसरी साकली स्ट्रीट में बर्पा की जाएगी। बाद मजलिस जुलूस अज़ा बरामद होकर बाइकल्ला ईज पर ख़िताब पसीद होगा। में तमाम अंजुमन आदमी से इल्तिमास है कि शिरकत फरमाएँ। और 9 मुहर्रम हराम को ही बाइकल्ला ईज से 4 बजे एक मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिसे अली जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन खान साहब ख़िताब फरमाएंगे। मुमिनीन से इसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। ये जुलूस उठकर इमाम बाड़ा ज़ैनबिया पर ख़िताब पसीद होगा। आप हज़रात इन जुलूस में शिरकत फरमाएँ। मैं मोहतरमा इल्तिमास करता हूँ अली जनाब मौलाना एजाज़ अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। क्या कर रहे हो बेटा? आप हज़रात एक बावज़ बुलंद सलवात का खिदमत कर रहे हैं। सलवात फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेजें व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन
वहुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावात भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, एक उन्वान के तहत और एक मौजू के तहत हमारे आपके दरमियान एक गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और मंजिल ब मंजिल तारीख़ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो गुफ्तगू आपकी खिदमत में आगे बढ़ रही है। मैंने आपकी खिदमत में ये उन्वान शुरू किया कि हम शिया दर अहले बैत पर क्यों हैं। इसलिए कि अक्सर हमारे कानों में ये आवाज़ आती है कि आप दर अहले बैत से वाबस्ता क्यों हैं, आप दर अहले बैत ही पर बैठे हुए क्यों हैं, एक दर के अलावा क्या कोई दूसरा दर नहीं है। मैं आपकी खिदमत में इसके सिलसिले में अर्ज़ कर चुका। आज अपनी बात को और आगे बढ़ाऊँ। अहले बैत जिनके मुताल्लिक़ मैं कल अर्ज़ कर चुका। कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अहले बैत में हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। हमारा काम मानना है, हमारा काम बनाना नहीं है। अहले बैत हमारे नहीं हैं, अहले बैत रसूल के हैं। रसूल ने जिनको बताया हमने उनको माना, रसूल ने जिनको नहीं बताया हमने उनको अहले बैत में नहीं माना। किसी की का एहतराम करना और है और किसी को अहले बैत में मानना और है। एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम है कि आप लोग सिर्फ़ अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत के अलावा किसी को नहीं मानते। आप अज़वाज रसूल को नहीं मानते, आप असहाब रसूल को नहीं मानते। कोई भी आदमी किसी पर ज़बरदस्ती कोई इल्ज़ाम रख सकता है, किसी की ज़बान बंद नहीं है, बोलने का इख्तियार हर एक को है। मगर क्या मामला है कि आलम इस्लाम में हमारी हैसियत कुछ ऐसी है कि हमारे मानने ही से किसी पर मोहर लगती है और हमारे इनकार कर देने से कोई खाली हाथ हो जाता है। अगर हमारी कोई हैसियत ना होती, हमारा कोई मर्तबा ना होता, हमारी कोई आवाज़ ना होती, हमारी कोई से ना होती, तो आप मानिए या ना मानिए हमारी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हमारे मामलात के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आलम इस्लाम हमको तस्लीम करता है, भले वो इसका ऐलान करे या इसका ऐलान ना करे, वो इस बात को मानता ज़रूर है कि ये ग़ुलामान अहले बैत अगर मानेंगे तो हमारे ऊपर मोहर लगेगी, इनकार कर देंगे तो हमारा वजूद ना रहेगा। एक सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उनका कि आप इनको नहीं मानते, आप उनको नहीं मानते, आप उनको नहीं मानते। भैया जब हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमारी कोई से नहीं है, हमारी कोई तादाद नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम माइनॉरिटी में हैं, हम अक़लियत में हैं, हम वो नहीं मानते जो तमाम उम्मत मुस्लिमा मानती है, हम वो नहीं करते जो तमाम उम्मत मुस्लिमा करती है। हमारे सारे मामलात अलग हैं। हमारी अज़ान में जो टेक्स्ट अदा होता है उसमें हम अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं, हम अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। हमारे नमाज पढ़ने का तरीक़ा अलग है, हमारे रोज़ा के इफ्तार का वक्त अलग है, हमारे हज का तरीक़ा अलग है। हम क्या करते हैं ये हम जाने, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है।
मगर क्या मामला है कि हमारे ऊपर तनकीद होती है, हमारे ऊपर एतराज़ होता है कि आप ये क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया। अज़ीज़ान गिरामी, वो ज़माने ख़त्म हो गए, वो दौर ख़त्म हो गए, बनी उमैया का दौर ख़त्म हो गया, बनी अब्बास का ज़माना ख़त्म हो गया, तुर्क तातार मिट गए, मुग़ल सलातीन का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम आज़ाद हैं, हमारा जो दिल चाहे वो हम करें। लेकिन कल तक आप हमसे पूछते थे कि आप ये क्यों नहीं करते, आज हमें भी पूछने का इख्तियार है कि आप ये क्यों नहीं करते। सुनिएगा, आप ये क्यों नहीं करते। कल तक आप हमसे पूछते थे कि आप इनको क्यों नहीं मानते, आज हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि आप अली को पहला क्यों नहीं मानते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप अली को पहला क्यों नहीं मानते, आपने गदीर को भुला क्यों दिया, आप गदीर को क्यों नहीं मानते, आप रसूल की उन हदीसों पर क्यों नहीं अमल करते जो रसूल ने अपने अहले बैत के लिए इरशाद फरमाई। कभी अली के लिए फरमाया कि अली मिन्नी वाना मिन हो, कभी मौला अली के लिए फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कभी अपनी बेटी के लिए इरशाद फरमाया कि फातिमा तो बिज़तु मिन्नी, कभी अपने बड़े नवासे के लिए इरशाद फरमाया कि हसन मिन्नी, कभी छोटे नवासे के लिए इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आपने क्यों नहीं माना? क्या हमें पूछने का हक नहीं है? आज गुलामी का दौर नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी का दिया नहीं खाते। हम जो खा रहे हैं वो सदका है सरकार सैयदुश शुहदा का, वो सदका है मौलाए कायनात का, वो सदका है दरे अहले बैत का। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून मजलिस के तबर्रुक से बना है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो खून जो बना है वो नजिस ग़िज़ा से नहीं बना है, मजलिस के हिस्से से बना है। देखिए, ये आ गया मुहर्रम, 2 महीने 8 दिन, ये कौम, ये अज़ादार, ये मातमदार, ये मजलिसों में शिरकत करने वाले मजलिसों में जाते हैं, अज़ादारी करते हैं, मजलिस में तबर्रुक तक़सीम होता है, नियाज़ हुसैन तक़सीम होती है, नाम हुसैन पर खाना खिलाया जाता है। तो इस खाना खाने से जो खून बनता है वो खून सदका किसका है? किसका है? वो सदका इमाम हुसैन का है, तबर्रुक का सदका है। हमारा सिलसिला पाक सिलसिला है, हम नमक से गद्दारी नहीं करते, वफादार रहते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और भैया मामला यह है कि जो जिसकी खाता है उसकी गाता भी है। ये तो एक मसल मशहूर है कि जिसकी खाता है उसकी गाता है। वो दस्तरखान बिछता था बनी उमैया का, दस्तरखान बिछता था बनी अब्बास का। उस जमाने में बनी उमैया बनी अब्बास के दस्तरखान पर लोग रोटियां के टुकड़े खाते थे, उनकी रोटियों पर पलते थे, तो उनके गाते भी थे, उनसे हक़ नमक अदा भी होता था। लेकिन दस्तरखान उठ गया, उनके दस्तरखान पर उनके मदह करने वाले भी ख़त्म हो गए।
ये बात नहीं है कि बिल्कुल खत्म हुए। नमक का असर कभी कभी जाहिर भी हो जाता है, नमक का असर कभी कभी जाहिर भी हो जाता है। मगर अजीजान गिरामी, वो दस्तरखान जो दर अहले बैत का बिछा हुआ दस्तरखान है, वो दस्तरखान जो अहले बैत का दस्तरखान है, वो दस्तरखान जो मजलिस हुसैन का दस्तरखान है, वो नियाज जो दर हुसैन से तकसीम हो रही है, वो कल भी बट रही थी, आज भी तकसीम हो रही है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप ये क्यों नहीं करते, ये क्यों करते हैं? आप हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ते। आप 5 मिनट बाद इफ्तार करते हैं, 5 मिनट पहले क्यों नहीं करते? आप जब लिबास एहराम पहनते हैं तो दोनों शाने ढके क्यों रहते हैं? एक शाना खोलते क्यों नहीं? एक शाने पर कपड़ा क्यों डालते हैं, क्यों नहीं डालते? वगैरह वगैरह ये तमाम बातें हमारे सामने सुबह से शाम तक के आती हैं। अब इसको हम क्या करें कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मैं अर्ज कर चुका एक मजलिस में कि हमारा काम मानना है, हमारा काम बनाना नहीं है। हमने कोई चीज़ बनाई नहीं है, हमने कोई चीज़ गढ़ी नहीं है, हमने ज़बरदस्ती बना के किसी चीज़ को माना नहीं है। हमारा काम मानना है, जैसा हमें रसूल ने बताया, जैसा हमें अहले बैत ने बताया, वैसा हम करते हैं। अब अगर किसी को एतराज है तो जाके रसूल से कहे, जाके अली से कहे। हम हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, उम्मत मुस्लिमा हाथ बांध के नमाज पढ़ती है। हमारे हाथ खुले हुए हैं, जमाना हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है। उसके अंदर भी अलग अलग मसले हैं। किसी फ़िक़्ह में नाफ के ऊपर हाथ रखा जाता है, किसी फ़िक़्ह में नाफ के नीचे हाथ रखा जाता है। कहाँ पर आप हाथ बांध रहे हैं, कहाँ पर हाथ रख रहे हैं आप, इसमें भी अलग अलग फ़िक़ों में अलग अलग बातें हैं। मुझे जब उसमें जाना नहीं है तो कोई बहस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हाथ खोल के नमाज पढ़ी जाती है। अभी आपने मगरिब और इशा की नमाज अदा की, मस्जिद में जमात हुई, मौलाना साहब आए, आकर के उन्होंने इमामत की, आप सफ में खड़े हुए, आपने नमाज पढ़ी, तो आपने हाथ खोल के नमाज पढ़ी, आपके हाथ बंधे हुए नहीं थे। हमारा हाथ खोलने का सिलसिला मिला कहां से है? हमारे हाथ कभी बंधे नहीं, इसलिए कि हमारी आस्तीनों में कभी बुत भी नहीं छिपे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपको एक वाकया याद दिलाऊं कि रसूल नमाज पढ़ाते थे, रसूल इमामत फरमाते थे। रसूल दुनिया से सिधारे, ज़माना कैसे नमाज पढ़ने लगा, रसूल के बाद कैसे जमात की नमाज होने लगी, हमको उससे बहस नहीं है। वो बहस मैं इस वक्त आपकी खिदमत में करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब खिलाफत की 3 मंजिलें गुजर गईं, जब खिलाफत तीनों मंजिलों से गुजर के 4थी मंजिल में आई और ज़माना अली के दरवाजे पर आया, अली को घर से लेके मस्जिद में आया, या अली आइए हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, या अली आइए हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, या अली आइए। अली को घर से लेके मस्जिद में आया। वो अलग बात है कि अली ने उम्मत की शर्तों पर बैत नहीं कबूल की है, अपनी शर्तों पर बैत को कबूल किया है। अली की अपनी शर्तें थीं कि जो अली ने बैत के लिए हाथ बढ़ाया,
जमाना अली को लेके मस्जिद में आया कि या अली आइए। अली के हाथ पर बैत हुई। अली मिंबर पर तशरीफ ले गए और अली जो मिंबर पर तशरीफ ले गए तो अली मिंबर की सीढ़ी पर नहीं बैठे। भाई देखिए, ये भी मिंबर रखा हुआ है जिस पर मैं बैठा हुआ हूं। इसमें मिंबर में सीढ़ियां हैं और एक अर्शा है जो सबसे बुलंद है, अर्शा। रसूलुल्लाह अर्शा मिंबर पर तशरीफ फरमा होते थे। मौला अली जब मिंबर पर तशरीफ लाए तो सीढ़ियों पर कदम रखते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, अर्शा मिंबर पर आके बैठे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रसूल शबे मेराज अर्श पर जा रहे हैं, अली मिंबर पर जा रहे हैं। अली मिंबर पर आ रहे हैं, अर्शा मिंबर पर आके बैठे। खुतबा इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पालने वाले अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि हक अपनी पहली मंजिल की जानिब वापस आ गया। पहली मंजिल की तरफ वापस आ गया, पहली मंजिल की तरफ वापस आ गया। अली का खुतबा तारीख में उठा के देख लीजिए, नीचे सहाबा का मजमा है, मस्जिद भरी हुई है, खवे से खवा छिल रहा है, बाजू से बाजू टकरा रहा है, बैठने की जगह नहीं है। ऐसे आलम में अली मिंबर पर आके जो खुतबा शुरू करते हैं तो खुतबा शुरू ही यहाँ से होता है कि पालने वाले अल्लाह का शुक्र है कि हक अपनी पहली मंजिल की तरफ वापस आ गया। आपने गौर नहीं किया, अली ने क्या कहा? हक अपनी पहली मंजिल की तरफ वापस आ गया। इसका मतलब यह है कि जितने मस्जिद में बैठे थे सब गर्दनें हिलाए सुनते रहे। किसी ने ये ना कहा कि अली आपके कहने का मतलब क्या है। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहली मंजिल की तरफ वापस आ गया। अली ने खुतबा दिया। जब खुतबा इरशाद फरमा चुके, खुतबा दे चुके, तो अली मिंबर से उतरे। नमाज का वक्त था। अली मुसल्ले पर खड़े हुए, मेहराब इबादत में आए। अभी तक तो नमाज की इमामत कोई और करता था, लेकिन आज पहली मर्तबा रसूल के बाद नमाज की इमामत अली कर रहे हैं। आज अली नमाज पढ़ा रहे हैं। अली आगे खड़े हुए, सफ़ें दुरुस्त हुई, मजमा अली के पीछे खड़ा हुआ, अली ने नमाज पढ़ाई। सुनिएगा, हम हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हैं? अली ने नमाज पढ़ाई। जब अली नमाज पढ़ा चुके, अली ने नमाज को तमाम किया, तो पुराने सहाबा ने आगे कहा कि आज हमने वो नमाज पढ़ी है जो मोहम्मद पढ़ाते थे। आज वो नमाज पढ़ी है जो रसूल पढ़ाते थे। इसका मतलब यह है कि अली ने वही वाली नमाज पढ़ाई जो रसूल पढ़ाते थे। तो अब रसूल और अली के दरमियान जो वक्फा गुजरा, उसमें नमाज भी बदल दी गई। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो हम जो नमाज में हाथ खोलते हैं, हमारे रहबर ने नमाज में हाथ खोले, हमारे रसूल ने नमाज में हाथ खोले, तभी तो पुराने सहाबा कह रहे हैं कि आज हमने वो वाली नमाज पढ़ी है जो रसूल पढ़ाते थे।
तो इसका मतलब यह है कि रसूल की आंख बंद होने के बाद नमाज भी बदल दी गई। रसूल के दुनिया से जाने के बाद नमाज भी बदल दी गई। नमाज इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। और फुरूअ दीन में अव्वल नमाज है, पहली नमाज है। अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा। इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब एक जुमला हमें कहने दीजिए कि जब नमाज जैसी इबादत बदल दी गई हो तो दूसरी इबादतों का क्या आलम होगा? तो दूसरी इबादतों का क्या आलम होगा? बहरहाल जैसा हमारे रहबर ने किया, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप इनको मानते हैं, उनको क्यों नहीं मानते? देखिए, किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता है। जिसकी तरफ दिल राग़िब ही ना हो, जिसकी तरफ दिल झुके ही ना, उसको ज़बरदस्ती नहीं माना जाएगा। कोई किसी को डंडा ले करके किसी से मोहब्बत नहीं करवा सकता। वक्ती तौर पर, ताकत के जोर पर, डंडे के से डरा और धमका करके आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ करवा सकते हैं, मगर इंसान का दिल नहीं झुकवा सकते हैं। आप दिल नहीं झुकवा सकते। मामला यह है कि हमारा दिल राग़िब ही नहीं होता, हमारा दिल एक है। देखिए, दिल का मामला भी यह है कि आंखें दो हैं, आंखें दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, मगर इंसान के जिस्म में दिल एक ही है। अब इसको हम क्या करें? जो दिल हम दरे अहले बैत पर रख आए हों, वो दूसरे के दर पर कैसे चले जाएं? एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अर्ज़ ये कर रहा था अज़ीज़ान गिरामी कि आप इनको मानते हैं, उनको नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि आलम इस्लाम भले अपनी ज़बान से ना कह रहा हो, मगर हमको तस्लीम ज़रूर कर रहा है। हमारी अहमियत, हमारी हैसियत, हमारे वजूद को रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो अलग बात है कि हमारे ऊपर कुफ्र के फतवे लगते हैं, हमें काफिर भी कहा जाता है कि ये शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं। हमें मंजूर है, हमें कबूल है। हमारे ऊपर सुबह से शाम तक एतराज़ात होते हैं, वो एतराज़ात हमें कबूल हैं, इसलिए कि हम उसके आदी हैं। हमें मालूम है कि ये एतराज़ात हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर से जब मुहर्रम आता है तो फतवों के कारखाने बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। उनमें प्रोडक्शन बहुत तेज शुरू हो जाता है। यानी 10 महीने जो फैक्ट्रियां जंग खाया करती हैं, 2 महीने के लिए उसमें कामकाज शुरू हो जाता है। फतवे ढल रहे हैं, आ रहे हैं, प्रोडक्शन शुरू है, जारी है। हमारे खिलाफ ये फतवा, हमारे खिलाफ ये फतवा, हमारे खिलाफ ये फतवा, हमारे खिलाफ ये फतवा। आप काले कपड़े पहनते हैं, गलत करते हैं। नियाज तकसीम करते हैं, गलत करते हैं। सबील लगाते हैं, गलत करते हैं। या हुसैन करते हैं, गलत करते हैं। सीने पर हाथ मारते हैं, गलत करते हैं। ये काफिर है, ये है, ये है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये बिदअत है। सुबह से शाम तक, यहाँ से वहाँ तक। लेकिन एक जो फतवा बहुत आम है, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम कुफ्र लगता है कि ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। हमने उसको एक्सेप्ट किया, माना कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं काफिर हैं, होंगे हम काफिर, मगर हम आपके मुसलमान तो नहीं हैं। आपने तो हमें कलमा पढ़ाया नहीं है। कलमा हमने रसूलुल्लाह के कहने पर पढ़ा है।
दीन अल्लाह ने भेजा है, रसूलुल्लाह इस्लाम लेकर के आए हैं। जिन बातों से अल्लाह ने हमें बताया, जिन बातों को रसूलुल्लाह ने हमें बताया कि किस वजह से एक मुसलमान काफिर हो जाता है या काफिर रहता है, अगर उनमें से कोई हम अमल कर रहे हैं तो ज़रूर काफिर हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल की नज़र में तो हम काफिर हैं नहीं, मुसलमानों की नज़र में काफिर हैं। अब मैशर में आपकी चलने वाली नहीं है, मैशर में आपकी चलने वाली नहीं है। उनका कि ये काफिर हैं। काफिर के मतलब क्या है? अरबी का लफ्ज़ है। काफिर के माने हैं इनकार करने वाला। सुनिएगा, काफिर के माने हैं इनकार करने वाला। जो जिसका इनकार करे वो काफिर है। ये अरबी का लफ्ज़ है, डिक्शनरी में आप उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। काफिर के माने इनकार करने वाला। उनका कि ये शिया काफिर हैं। हमने कहा बेशक हम काफिर हैं, इसलिए कि ये काफिर का लफ्ज़ हमारे लिए नया नहीं है। आज अली के गुलामों को काफिर कहा जाता है, कल अली के बाप को काफिर कहा जाता था। कल हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते थे कि अबू तालिब तो इस्लाम लेके नहीं आए, वो ईमान लेके नहीं आए, अबू तालिब काफिर हैं। ना मुसलमानों के कहने से अबू तालिब काफिर हो गए, ना इनके कहने से हम काफिर होंगे, ना हम काफिर होंगे। लेकिन देखिए, काफिर का मामला भी समझ लीजिए बड़ा अजीब है और बड़ा अहम मामला है। ये अर्ज़ करता चलूँ, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, इसका एक एहतराम है और इसके लिए अलग शराइत और मसाइल हैं। कोई अगर काफिर है, कोई अगर अल्लाह और रसूल का इनकार करने वाला है, तो वो मस्जिद के हुदूद में इस जगह पर नहीं आ सकता है। यहाँ मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता है, बाहर रहेगा, सहन तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ अंदर हाल में नहीं आ सकता। अगर कोई काफिर है, अगर कोई अल्लाह और रसूल का इनकार करने वाला है, तो वो मस्जिद के हाल में यहाँ मस्जिद में नहीं आ सकता। और अगर कोई आ गया तो आप मस्जिद को पाक कीजिए, इसके भी मसाइल हैं, इसके अंदर भी तमाम चीज़ें हैं। तो काफिर यहाँ मस्जिद में नहीं आ सकता। काफिर है तो जब मस्जिद में नहीं जा सकता है तो मक्के में क्या जाएगा? जब नकले में नहीं आ सकता तो असल में कहाँ जाएगा? अब पता नहीं हम कैसे काफिर हैं, आलम इस्लाम ने आज तक इसकी वजाहत नहीं की। हम कैसे काफिर हैं कि हम हैं भी काफिर मगर मस्जिद में भी आते हैं, मक्के भी जाते हैं, काबे का तवाफ भी करते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर भी लगाते हैं, लिबास एहराम भी पहनते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, सर भी मुंडाते हैं। काफिर के काफिर हैं, हम काफिर हैं। भाई काफिर हैं तो हमारे लिए वीज़ा ना इशू किया जाए। चलिए, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, लेकिन जब हम हज के लिए जाते हैं, जब हम हज का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हज का वीज़ा इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से हमको वीज़ा नहीं मिलता। वीज़ा हमें सऊदी गवर्नमेंट देती है, इस्लाम की ठेकेदार गवर्नमेंट देती है। जो इस्लाम की ठेकेदार है वो हमें वीज़ा इशू करती है। वो गवर्नमेंट हमको वीज़ा इशू करती है कि जिसके परचम पर, फ्लैग पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार, जिनके मुल्क में काबा है, जिनके मुल्क में हरम रसूल है, जो इस्लाम पर पूरी अथॉरिटी रखते हैं, वो कैसे खड़े मुसलमान हैं कि हज और उम्रे के वास्ते काफिरों को वीज़े दे रहे हैं। चाहिए तो यह है कि हमारे लिए वीज़ा बैन हो जाए,
जो शिया काफिर हैं, बैन वीजा, नहीं आ सकते मक्के में, नहीं आ सकते मदीने में, नहीं आ सकते हज करने, नहीं आ सकते उम्रा करने के लिए। ये होना चाहिए कि नहीं? वीज़ा बैन, मुख्तलिफ मुमालिक वीज़ा बैन करते हैं कि नहीं? कि आपके लिए वीज़ा बैन है, आप नहीं जा सकते, तो हमारे वास्ते सऊदी अरब वीज़ा बैन कर दे, हज का वीज़ा ना इशू करे, उम्रे के वीज़े ना इशू करे। मगर न जाने कैसे काफिर हैं कि धड़ाधड़ वीज़े भी इशू हो रहे हैं, तवाफ़े काबा भी कर रहे हैं, मक्के भी जा रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, काफिर के काफिर ही हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस चीज़ ने हमको सोचने पर मजबूर किया, हमको सोचने पर मजबूर किया कि इसका मतलब यह है कि हम जो सोच रहे हैं तो वो हमारी सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है, हमारी सोच और हमारी फिक्र कहीं पर धोखा खा रही है, धोखा खा रही है। और जब हमने उसकी स्टडी की और हम उसकी गहराई में गए तो हमें ये नज़र आया और हमें ये मिला कि भाई जब पूछा अपने मस्जिद के मौलवी साहब से कि मौलवी साहब आप हमको बताइए कि काफिर किसे कहते हैं, हम तो शिया हैं ना, हम काफिर हैं, तो काफिर कहते किसको हैं? उन्होंने कहा कि काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को। तो उनसे हमने फ़ौरन दूसरा सवाल किया कि भाई शिया किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि भाई शिया कहते हैं दोस्त को। सुनिएगा, शिया कहते हैं दोस्त को और काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को। जो इनकार करे वो काफिर है, जो शिया है वो दोस्त है। तो अब हमारा जहन परेशान हुआ, फिक्र परागंदा हुई कि ये मामला क्या है। हम काफिर भी हैं, हम मक्के भी जा रहे हैं, हम काफिर भी हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, हम काफिर भी हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम काफिर भी हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, हम काफिर भी हैं, बड़े बड़े मुसलमानों के शाने से शाना मिला करके तवाफ़े काबा में भी शरीक हैं। तो जब गौर किया तो हम एक नतीजे पर पहुँचे कि यहाँ मामला कुछ दूसरा ही है। ये वो काफिर नहीं है कि जिन काफिर को काफिर हम समझ रहे हैं। तवज्जो चाहूँगा, जिस तरह काफिर का माने हम ले रहे हैं ये वहाँ पर वो मामला नहीं है। तो सोचना शुरू किया कि मामला क्या है। तो एक दिन एक बात समझ में आई, सुन लीजिए और बात को अपनी आगे बढ़ाऊं। एक दिन एक बात समझ में आई और वो बात ये थी कि हुजूर सरवरे कायनात जब दुनिया से सिधार रहे थे, हज आखिर से जब वापस पलट के तशरीफ ला रहे हैं मदीने, तो खुम के मैदान में रसूल पर यह हुक्म आया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। रसूल अल्लाह ने मजमे को रोका, मिंबर बनवाया, मिंबर पर तशरीफ ले गए, अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अली की विलायत का ऐलान हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ जाके अली के हाथ पर बैत करो। सुनिएगा, अली के हाथ पर बैत करो। हमने रसूल की मौजूदगी में रसूल के सामने अली के हाथ पर बैत की, अली को मौला माना। रसूल दुनिया से सिधार गए और रसूल की आंख बंद होने के बाद अभी रसूलुल्लाह की मैयत दफन नहीं हुई थी, मैयत को गुस्ल कफन दिया जा रहा था। अली उनकी आंखों से आंसू जारी थे, रसूल को गुस्ल दे रहे थे, रसूल को कफन पहना रहे थे, रसूल की मैयत दफन नहीं हुई थी। क्या मुसलमानों ने, आलम इस्लाम ने अपना एक अल्टरनेट इंतज़ाम किया
हिदायत का इंतज़ाम किया, वो इंतज़ाम किया जिसका सिलसिला बादे रसूल चला, खिलाफत का सिलसिला चला। हमने गदीर में अली के हाथ पर बैअत की, बादे रसूल उम्मत ने जिसको माना उनके हाथ पर बैअत नहीं की। तो जब ये हमारी समझ में नुक्ता आया तो हम ये सोचने पर मजबूर हुए कि बेशक हम शिया भी हैं और काफिर भी हैं। शिया गदीर के हैं, बादे रसूल खिलाफत के काफिर हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे ऊपर फतवे भी जारी किए जाते हैं, हमें कुफ्र का फतवा भी दिया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने मजबूत हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का असर होता नहीं है, किसी चीज़ का हमारे ऊपर असर नहीं होता। अरे 1400 बरस हो गए, जब तीर और तलवार का हमारे ऊपर असर ना हुआ तो कागज़ के टुकड़ों का असर क्या होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात ये अर्ज़ कर रहा था कि आप इनको मानते हैं, उनको नहीं मानते। वक्त तमाम हो रहा है तो जल्दी जल्दी बात को अपनी मुख्तसर करूँ, बक़िया इसके आगे कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उनका कि आप अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत के अलावा किसी को नहीं मानते, अज़वाज रसूल को आप नहीं मानते, असहाब रसूल को आप नहीं मानते, ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। जैसे दोपहर में 12 बजे दिन में जब सूरज निकला हुआ हो, कोई झूठ बोले तो झूठ बोलने वाले को ऊपर एतराज़ होगा, सूरज की रोशनी पर एतराज़ नहीं होगा। वैसे ही आलम इस्लाम जो हमारे ऊपर एतराज़ करता है तो आलम इस्लाम पर एतराज़ है, हमारे ऊपर एतराज़ नहीं है। लेकिन एक मामला ज़रूर है कि दिल में कुछ ऐसी कसक है और दिल में कुछ लोगों की ऐसी मोहब्बत है कि उनकी मोहब्बत तो है मगर उनका नाम नहीं ले पाते, नाम ज़बान पर नहीं आता। क्या आप इनको क्यों नहीं मानते, उनको क्यों नहीं मानते, उनको क्यों नहीं मानते, उनको क्यों नहीं मानते, ज़बान से नाम नहीं लिया जा रहा है। एक जनरल बात कह दी कि आप असहाब को नहीं मानते, आप अज़वाज को नहीं मानते। मैं सरे मिंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, सरे मिंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, आप मेरी बात की गवाही देंगे। आलमे इस्लाम में अकेले सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं जो असहाब को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हम उन तीनों तबकों को मानते हैं जो रसूल के बाद हमको नजर आए, हमको मिले। असहाब को हम मानते हैं, अज़वाज को हम मानते हैं, अहले बैत को हम मानते हैं। क्या हम अज़वाज को नहीं मानते? जनाब खतीजा ज़ौजा रसूल नहीं थी? मेरा एक सवाल है उम्मत मुस्लिमा से, क्या जनाब खतीजा रसूल की ज़ौजा नहीं थी? जनाब खतीजा तो वो बीवी थी, जनाब खदीजा तो वो बीवी थी कि जब तक जिंदा रही रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की। रसूल ने दूसरा अक़्द नहीं किया। रसूल की 9 बीवियां थी कि रसूल की 11 बीवियां थी, हमको इससे बहस नहीं है। जब तक खदीजा जिंदा रही एक अकेली रही। क्या जनाब उम्मे सलेमा बीबी नहीं थी? क्या ये ज़ौजा रसूल नहीं थी?
और भी रसूल की बीवियां हैं, क्या वो अज़वाज रसूल में नहीं थी? हम इन्हें मानते हैं कि नहीं मानते? हम इन पर अपनी जान निछावर करते हैं कि निछावर नहीं करते? हम इनसे अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं कि नहीं रखते? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो कहे कि हम खदीजा को नहीं मानते? कौन सा अहले बैत का चाहने वाला है जो कहे कि हम खदीजा को नहीं मानते? सब खदीजा को मानते हैं, सब उम्मे सलेमा को मानते हैं, सब और दूसरी अहले बैत के चाहने वाली बीवियों को मानते हैं। तो अब ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से हटा दीजिए कि आप अज़वाज को नहीं मानते, आप अज़वाज को नहीं मानते। हम असहाब को मानते हैं, असहाब रसूल को हम मानते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा मर्तबा है, बड़ी अज़मत है उनकी। जनाब सलमान के सहाबी रसूल नहीं हैं, जनाब अबू ज़र सहाबी नहीं हैं, जनाब मिक़दाद सहाबी नहीं हैं, जनाब हुज़ैफ़ा सहाबी नहीं हैं? क्या ये असहाब कराम में नहीं हैं? कहा नहीं, सलमान भी सहाबी हैं, अबू ज़र भी सहाबी हैं, मीसम भी सहाबी हैं, अम्मार भी सहाबी हैं, मिक़दाद भी सहाबी हैं। क्या हम इनको नहीं मानते? इनको मानते हैं। हमने मिक़दाद को माना, अम्मार को माना, सलमान को माना, हमने खदीजा को माना, हमने उम्मे सलेमा को माना, हमने अली को माना, हमने फ़ातिमा को माना, हमने हसन को माना, हमने हुसैन को माना। अब वो अलग बात है जिनको आप मनवाना चाह रहे हैं, हम उनको नहीं मानते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुल के कह भी नहीं पाते। वही है कि साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। छिप भी नहीं पा रहे हैं और सामने आ भी नहीं पा रहे हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में आगे अर्ज़ करूँगा। आज बस रोने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मुहर्रम की 5वीं रात आ गई। चौथी मुहर्रम का दिन तमाम हो गया। साल भर जिन दिनों का इंतज़ार रहता था, जिन अय्याम की हमको फ़िक्र रहती थी, वो दिन आए, मगर तेज़ी के साथ दिन बीतते चले जा रहे हैं। सलाम हो आप पर या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आज 5वीं रात है। आज की रात हम ज़ैनब के लाडलों का मातम करते हैं। आज की रात और मोहम्मद का जिक्र करते हैं। ज़ैनब के लाडले आप पहचानते हैं कि औन मोहम्मद कौन है? औन मोहम्मद कौन है? औन मोहम्मद वो शहजादे हैं, औन मोहम्मद वो शहजादे हैं कि जो शजाअत नाना से भी विरसे में लेके आए, दादा से भी विरसे में लेके आए, जिनको दधियाल से भी विरसे में शजाअत मिली, जिनको ननिहाल से भी विरसे में शजाअत मिली, जिनके दादा जाफर तैयार थे, जिनके नाना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार थे, अली के नवासे, जाफर के पोते, बड़े बहादुर बच्चे थे, बड़े बहादुर थे। ज़ैनब के लाडले शब आशूर माँ बच्चों से कह रही थी, मेरे बच्चों कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, मेरे बच्चों कल तुम अपनी जान अपने मामू पर कुर्बान कर देना। अजीज़ों, ये करबला है, ये करबला है। और करबला में माओ ने अपने बच्चों को हुसैन पर कुर्बान किया। करबला में ऐसी माएँ हमको नज़र आती हैं जैसी माएँ हमको तारीख़ में कहीं नज़र नहीं आती। जो माएँ हमको करबला में नज़र आई हैं,
अजीजों, बच्चे के लिए दुनिया एक तरफ हो जाए मगर माँ एक तरफ रहती है। माँ कभी बच्चे के खिलाफ नहीं जाती। माँ की दिल में जो मोहब्बत होती है उसी को ममता कहते हैं। बेशक बाप भी अपने बेटे से मोहब्बत करता है मगर बाप की मोहब्बत के लिए लफ्ज नहीं है। जबान बाप की मोहब्बत के लिए कोई लफ्ज नहीं पेश करती। माँ की मोहब्बत के लिए लफ्ज है ममता। हाय करबला, वो करबला की माएँ थी जिन पर हमारा सलाम। वो करबला की माएँ थी जिन्होंने अपनी मोहब्बतों को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। हाँ हाँ, वो वहाब की ज़ौजा जिसने अपने बच्चे को हुसैन पर कुर्बान किया। वो उम्मे फरवा जो अपने 13 बरस के कासिम को हुसैन पर कुर्बान कर रही हैं। वो ज़ैनब जो अपने लाडलों को हुसैन पर कुर्बान कर रही हैं। वो उम्मे लैला जो अपने 18 बरस के शबीह पैगंबर बेटे को हुसैन पर कुर्बान कर रही हैं। और आखिर में ममता तड़प जाती है जब 6 महीने का बच्चा मक्तल में बाप के हाथों पर आता है। हाय ज़ैनब के लाडले, हाय औना मोहम्मद, खेमे में मां नहीं बैठने देती हैं, खेमे के बाहर हुसैन नहीं रखने देते हैं। शहजादे बहुत परेशान थे, हुसैन के पास आए, मामू इजाज़त दीजिए। हुसैन ने इजाज़त नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? तुम तो मेरी बहन के बाग के फूल हो। तुम दुनिया से सिधार गए तो मेरी बहन क्या करेगी? खेमे के अंदर आए, मां रुकने नहीं देती। मेरे बच्चों, अगर तुमने हुसैन पर अपनी जान निसार ना की, अगर तुम मेरे भाई पर कुर्बान ना हुए तो मैं तुम्हें दूध न बख्शूंगी। पहचानिए, बड़ा मुश्किल मरहला था औना मोहम्मद के लिए। अजीजों, एक जुमला कहूं, मुश्किल कुशा के नवासे मुश्किल में फंस गए थे। खेमे में मुश्किल कुशा की बेटी बैठने नहीं देती है, खेमे के बाहर मुश्किल कुशा का बेटा ठहरने नहीं देता। आखिर में हाथ जोड़े में माँ की खिदमत में आए। मादरे गिरामी, मामू इजाज़त नहीं देते, आका से इजाज़त नहीं मिल रही है कि एक मर्तबा ज़ैनब दर खेमा पर आई, भाई को आवाज़ दी, मेरे भैया हुसैन, मेरे भैया, ए मेरे भैया, इस बहन के हदिये को भी कबूल कर लीजिए। ए मेरे भैया, इस बहन का हदिया भी आपकी सरकार में कबूल हो जाए। अब हुसैन क्या करते? औनो मोहम्मद को इजाज़त दी, कहा बहन जो तुम्हारी मर्जी वो हुसैन की मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी वो इमाम की मर्जी, वो हुसैन की मर्जी। औना मोहम्मद को मक्तल की इजाज़त दी। 2 कमसिन शहजादे, छोटे छोटे बच्चे रहवार पर सवार हुए। ये बच्चे कौन थे आपको मालूम है? ये करबला में जो छोटे छोटे बच्चे नौजवान 12, 14, 13, 18 साल के मक्तल में जाके लड़े हैं, आपको मालूम है कि इनको फन्ने सिपाहगरी सिखाया किसने? इनको मैदान में तलवार चलाना सिखाई किसने? इनको बढ़ बढ़ के हमला करने का तरीका बताया किसने? कासिम हो, औना मोहम्मद हो, अली अकबर हो, जिन सबको अब्बास ने दादे शजाअत दी है। ये अब्बास के सिखाए हुए शहजादे थे। शहजादे रहवार पर सवार हुए, हुसैन को झुक के सलाम किया, अब्बास के सामने हाथ जोड़े, मक्तल को सिधारे। हुसैन ने खुदा हाफिज कहा,
लड़ते लड़ते बहुत दूर मक्तल में पहुंच गए, तलवार चला रहे थे, बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे, रजस पड़ रहे थे, दुश्मनों को काट रहे थे। 3 दिन के प्यासे बच्चे कहां तक लड़ते, कहां तक तलवार चलाते, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया। हाँ विदो, दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा। एक आवाज हुसैन के कानों में आई, ए मामू मेरा सलाम, ए मामू मेरा सलाम। तेजी से हुसैन चले, अब्बास चले, अली अकबर चले। अब जो औन मोहम्मद के करीब पहुंचे तो शहजादे दुनिया से सिधार चुके थे। अब औन मोहम्मद दुनिया में नहीं थे। एक मैयत को हुसैन ने उठाया, एक जनाजे को अब्बास ने उठाया। दोनों जनाजे लिए हुए दर खेमा पर आए, आके दर खेमा पर बच्चों की मैयतों को रखा। अब बड़ा मुश्किल मरहला था कि कैसे ज़ैनब से कहें कि तुम्हारे बच्चे दुनिया में नहीं हैं, कैसे बहन से कहें तुम्हारे बच्चे दुनिया से सिधार गए। बच्चों की मैयतें दर खेमा पर लाके रखी। एक मर्तबा ज़ैनब दर खेमा पर आई, बच्चों की मैयतों को देखा, दोनों भाइयों की मैयतें रखी थी। मैयतों के दरमियान जगह को बनाया, पेशानी खाक पर रखी। पालने वाले तेरा शुक्र, तूने कुर्बानी को कबूल किया। मेरे भैया को बचा ले, मेरे हुसैन को बचा ले। ज़ैनब की कुर्बानी कबूल हो गई।